नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर अमित शाह ने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष को चौतरफा घेरा। बताएंगे कि गृहमंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर के अब कौन सा नया ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जानेंगे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग को लेकर के और इंडिया अलायंस पर खास तौर पर उन्होंने क्या कहा, यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। शाह बोले 22 जनवरी को सालों के संघर्ष का हुआ अंत। राम मंदिर प्रस्ताव पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। इंडिया को एक और बड़ा झटका। अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग को लेकर किया इनकार, अकेले लड़ेंगे चुनाव। नोएडा में किसानों ने यूपी सरकार को दिया अल्टीमेटम, मुआवजा न मिलने पर फिर से करेंगे प्रदर्शन। पाकिस्तान चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं, इमरान खान की पार्टी 100 सीटों के साथ सबसे आगे, नतीजों में लगे धांधली के आरोप। और अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। संसद में बजट सत्र के आखिरी दिन आज राम मंदिर निर्माण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव पर गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी। संसद में स्पीच के दौरान अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इतिहास को नहीं पहचानते वो अपने वजूद को खो देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी का दिन संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आंदोलन का आखिरी दिन था। न्याय की लड़ाई का यहां अंत हो गया। इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्ताव पर अपनी बात रखी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। चुनाव से पहले इसे नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले ही इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने INDIA गठबंधन को झटका दे दिया है। केजरीवाल आज यानी कि 10 फरवरी को पंजाब और चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया। उन्होंने लुधियाना में एक रैली के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ेगी। बता दें कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और 1 चंडीगढ़ में है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में इन 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडिया को झटका दे चुकी हैं। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार के CM नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 12 तारीख को बिहार में इसी मामले पर सरकार में उलटफेर को लेकर के टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में RJD और JDU अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज यानी कि 10 फरवरी को 9वां दिन था। सदन में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म अफीम का गोला है, भगवान शिव की पूजा करके परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे। वहीं CM योगी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति नहीं करते हैं, राम तो हमारे आराध्य हैं। मंदिर बनने के पहले भी हम अयोध्या गए थे, आज भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाते रहेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अपनी जमीनों का मुआवजा मांग रहे नोएडा के किसानों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि किसान नोएडा प्राधिकरण से अपनी जमीनों का
मुआवजा मांग रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन भी किया था। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के समझाने पर किसान प्रदर्शन खत्म करके लौट गए थे। वहीं किसानों ने अपनी मांगों को लेकर फिर से प्रदर्शन करने की अब चेतावनी दे दी है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार यानी सप्ताह के आखिरी दिन अयोध्या हाउसफुल हो गई। रामनगरी में भक्ति पथ में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। इस पथ पर ही हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा भीड़ हनुमानगढ़ी पर देखी गई। यहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि इतनी भीड़ के बावजूद 1 घंटे में हनुमानगढ़ी में दर्शन हो रहे थे। यहाँ जगह जगह फोर्स तैनात है जो श्रद्धालुओं को गाइड कर रही थी। अयोध्या प्रशासन के अलावा अयोध्या राम मंदिर को लेकर लखनऊ में भी मॉनिटरिंग हो रही है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनावों का आज रिजल्ट आ रहा है। यहां किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई 100 सीटों के साथ सबसे आगे है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिलावल की पार्टी को 51 सीटें मिली हैं। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में हिंसा की खबरें हैं। जेल में कैद इमरान की पीटीआई और बिलावल की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर हमारे यहाँ ईवीएम होती तो ये संकट पैदा नहीं होता। ईवीएम से 5 मिनट में हर सीट के नतीजे आ जाते। हमने ईवीएम हासिल करने के लिए काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है। अगर ईवीएम होती तो मेरा मुल्क इस सियासी संकट से बच जाता। आज के इवनिंग के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।